अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सालन की रेसिपी लेकर आई हूँ। सर्दियों की तो जान है ये सालन, हड्डियों को ताकतवर बनाता है और बहुत ही हेल्दी है, एनर्जेटिक है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बड़े के पाए की रेसिपी। तो देखिए कितने लेसदार माशाल्लाह ये बन के तैयार हुए हैं। इसके लिए मैंने 2 पाए लिए थे। पाए मैंने पहले अच्छी तरह से वॉश किए हैं और इसमें मैंने एक छोटे साइज़ की प्याज डाली है, लौंग डालेंगे 5 से 6 अदद, 2 बड़ी इलायची, सौंफ इसमें जाएगी 1 चम्मच, 2 से 3 अदद तेज़पात के पत्ते इसमें शामिल करने हैं। साबुत गरम मसालों में ये चीज़ें चली गईं। सौंफ इसमें ज़रूर डालिएगा, इससे यखनी बहुत अच्छी बनेगी पाए की। गैस का फ्लेम ऑन है। अब हमने पाए को गलाना है। यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर लिया, मैं प्रेशर कुकर में गला रही हूँ। नमक भी साथ में डालेंगे, तो यहाँ पर 1 चम्मच नमक का इसमें शामिल कर दिया है। बस गरम मसाले और नमक मैंने डाला है। प्याज थोड़ी सी डाली, प्याज बहुत कम आपने डालनी है। अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करेंगे और हम इसे पकाएंगे इतनी देर तक जब तक कि पाए अच्छी तरह से गल नहीं जाते हैं। प्रेशर कुकर में 1 घंटा लगता है पाए गलाने में, या फिर डिपेंड करता है, बाज़ दफ़ा पाए जल्दी भी गल जाते हैं, बाज़ दफ़ा थोड़ा टाइम लेते हैं। बड़े के पाए तो इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। अब यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें मसाला बना के तैयार करना है। ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा अपने कम ही करना है। अब इसमें हम प्याज डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है। प्याज आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है पाए के सालन में, वरना इसकी जो यखनी है उसमें मिठास आ जाएगी शोरबे में, और सालन का जो शोरबा है वो ज़्यादा अच्छा जायकेदार नहीं बनेगा। बस एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली है। प्याज को देखिए मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। 2 चम्मच भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट हमने ऐड कर देना है। मिक्स करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ गई है इसकी। कुछ सेकंड्स तक हमने इसी तरह से इसे फ्राई करना है और इसके बाद कुछ मसाले ऐड करने हैं, जिसमें 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर इसमें शामिल कर देंगे। 1 और आधा चम्मच धनिया पाउडर मैंने डाला है। धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा जाएगा, घर का पिसा हुआ धनिया पाउडर है ये। हल्दी इसमें जाएगी 1 चम्मच। लाल मिर्च का पाउडर इसमें शामिल करेंगे हम 1 चम्मच। चम्मच मैंने यहाँ पर टेबल स्पून वाला लिया है, और हाफ़ टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर। इस तरीके से ये सारे मसाले ऐड करने। नमक थोड़ा सा मैंने डाला है, क्योंकि पाए को गलाते टाइम भी यखनी में भी हमने नमक डाला है, इसलिए नमक थोड़ा ध्यान से आपने डालना है। अब इस मसाले को अच्छी तरह से भूनते जाना है। मसाले की भुनाई अच्छी तरह करनी है। इसके साथ ही 2 चम्मच इसमें दही शामिल कर देंगे। दही का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना है, वरना पाए का जो जायका है वो फिर अच्छा नहीं लगेगा। सिर्फ 2 चम्मच दही के आपने इसमें ऐड करने हैं। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे थोड़ा सा, और मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाले की खूब अच्छी तरह से भुनाई करनी है। तो यहाँ पर मैं इसमें पानी डाल गई हूँ। तकरीबन मैंने आधा कप पानी का शामिल किया है। अब मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई करूँगी, ताकि मसालों का जो कच्चापन है दूर हो जाए। अच्छा, पाए का सालन जब भी बनाएं कभी भी इसमें टमाटर नहीं डालें। पाए के सालन में टमाटर कभी भी नहीं डलते हैं। और इसी तरीके से यखनी वाले पाए जो हम बनाते हैं इन मसालों के साथ, तो ये पाए बहुत ही लाजवाब सौंधे सौंधे बन के तैयार होते हैं। तो यहाँ पर मसाला आप देख सकते हैं अच्छी तरह से भुन चुका है। तो अब हम देख लेते हैं। टोटल 1 घंटा और 15 मिनट लगे हैं पाए को गलाते हुए। तो चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ मैं प्रेशर हटा गई हूँ। तो यहाँ पानी हमने ज़्यादा इसीलिए डाला था कि पाए गल जाने के बाद भी इसमें यखनी मौजूद रहनी चाहिए। अब जो इसमें साबुत गरम मसाले हमने डाले थे, तो आप इन्हें हटा सकते हैं, क्योंकि इनका जितना भी फ्लेवर है वो यखनी के अंदर निकल के आ चुका है। पाए अच्छी तरह से गल चुके हैं। जितने अच्छे पाए गले हुए होंगे उतनी ही लेस इसमें बनेगी शोरबे में, और बड़ा ही मज़े का सालन बनेगा। पाए आपने अच्छी तरह से गलाने हैं। मसाला जो मैंने रेडी किया था वो मैंने इसमें शामिल किया है। मिक्स करेंगे। और यहाँ पे अगर आपको लगे कि शोरबा कम है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी बढ़ा सकते हैं। दोबारा से हम इसे 15 मिनट के लिए पकाएंगे। 15 मिनट के लिए मैंने दोबारा से प्रेशर लगा दिया है। तो चलिए हम देख लेते हैं।
माशाल्लाह देखिए आप लुक इसकी चेक कीजिए, वाह माशाल्लाह कितने बेहतरीन ज़बरदस्त से ये पाए बन के तैयार हुए हैं। ऐसा जायका और ऐसा मज़ा आपको रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलेगा जब आप घर पर बनाएंगे मेरे बताए गए तरीके से पाए का सालन। लास्ट में हमने इसमें जायफल जवतरी का पाउडर शामिल करना है, आधा चम्मच। हरा धनिया इसमें जाएगा और पिसा हुआ गरम मसाला जब आप सर्व करें तो उसी टाइम में डालें। अगर पहले से पिसा हुआ गरम मसाला सालन में हम डाल देते हैं तो सालन का जो कलर होता है वो थोड़ा सा ब्लैकिश की तरफ हो जाता है। तो सालन का कलर आप चाहते हैं अच्छा खूबसूरत दिखने में लगे तो गरम मसाला पाउडर आप साथ में सर्व करें। बारीक कटी हुई अदरक, हरी मिर्चें साथ में रखें। फिर आप पाए के लवाजमात के साथ इस सालन के आप ये रखेंगे तो बहुत ही मज़े का लगेगा। ऊपर से आप उसी टाइम थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला डाल के खाएंगे। ये सालन तंदूर वाली रोटी के साथ बहुत ही लाजवाब लगता है। सर्दियों की ख़ास स्पेशल ये रेसिपी है, बहुत ताकतवर है क्योंकि पाए में वैसे ही बहुत ज़्यादा ताकत होती है, हड्डियों के लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उनके लिए ये बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है। तो आप इसे गर्मा गर्म तंदूर वाली रोटी के साथ खाएं, इंजॉय करें। यकीन मानिए मज़ा आ जाएगा, मज़े ले ले के आप लोग खाएंगे। बहुत ही लेसदार और बड़े ही मज़ेदार ये बड़े के पाए बन के तैयार हुए हैं। 2 पाए मैंने लिए थे और देखिए कितना बेहतरीन सा सालन बन के ये तैयार हो चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर आपने सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करना है ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।